में भी काफी हमारी सिंचाई की जमीन बढ़ने वाली है। चाहे हमारे माई डैम से हमारे सोम कमला के माध्यम से जमाई बांध में पानी हो, नर्मदा का पानी हो, ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आने का हो, इन सारी व्यवस्थाओं से हमारी खेती किसानी में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। मित्रों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, क्योंकि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर हमेशा किसान लड़ता है। चाहे उसको खेती में कुछ बचे, फायदा हो नहीं हो, लेकिन अगली बार भी उसको खेती वो ही करनी है, खेती वो ही करेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि किसान वो व्यक्ति है जो हारी हुई जंग पर भी लड़ता है। और पहले जो मानते थे वो कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और तृतीय नौकरी। लेकिन आप देख सकते हैं बदलते परिवेश में इसकी कहानी भी बदल गई। जो पहले नंबर उत्तम खेती थी वो तीसरे पर पहुंच गई और जो नौकरी थी वो पहले पर आ गई। आज देखते हैं कि सभी नौकरी के लिए काम करते हैं। हमारे अंदर भी चिंता होती है, परिवार के अंदर माता पिता को भी चिंता होती है, क्योंकि खेती धीरे धीरे घाटे का सौदा बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को विकसित करेंगे, और किसान हमारा विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। इसलिए आप परिवर्तन भी देख रहे हैं। आज इस तरह की सेमिनार पहली बार हो रही है और ये भी अलग अलग राज्यों की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने पहला ये कार्यक्रम राजस्थान के अंदर रखा है और इसमें 5 प्रदेश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसके मूल को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे, किसान के साथ जुड़ करके उसको कैसे फायदा हो सकता है? हमारा दलहन में फायदा है, तिलहन में फायदा है। हम उस खेती को जब तक हम वैज्ञानिक परख नहीं बनाएंगे, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमको खेती वो करनी चाहिए जिसमें किसान का लाभ हो, बाजार ठीक हो, उसका भाव ठीक मिले। हमें नई तरीके अपनाने चाहिए। एक बात मैं हमारे किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कुछ खेती पारंपरिक खेती है, हम लगातार उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसमें हमेशा घाटा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमको बदलना होगा, हमें फलों की तरफ जाना होगा, हमें सब्जी की तरफ जाना होगा, हमने दलहन की तरफ जाना होगा, हमें तिलहन की तरफ जाना होगा। अगर हम उन खेती की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे मुनाफा का सौदा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और चुन करके आए थे, तो जिस दिन कुर्सी पर बैठे उस दिन पहले दिन अगर उन्होंने किसी फाइल पर दस्तखत किए तो मेरे किसान भाइयों की फाइल थी जिसमें सम्मान निधि बढ़ाने का काम उन्होंने किया, उस फाइल पर दस्तखत किए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि सरकार जिस तरह से चिंता कर रही है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे और प्रदेशों की सरकार हो, लगातार वो इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। आधुनिक खेती के माध्यम से कम पानी उसमें लगे, फसल ज्यादा हो। लेकिन आज भी हम करते हैं, मैं गांव में जाता हूं, किसानों के साथ जब मेरी मुलाकात होती है तो मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि मैंने भी वही खेती की है, बड़े बड़े पग बना दिए, पानी मोड़ दिया, घड़ी लगा ली, 20 मिनट में भरेगी, आधा घंटा में भरेगी, 1 घंटे में भरेगी। मित्रों, हमें पानी को बचाना आवश्यक है। अब वो समय नहीं है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में। हम क्यों नहीं फव्वारा सिस्टम से खेती करें, हम क्यों नहीं आधुनिक तरीके से खेती करें? हमें उसमें भी सोचना होगा। आज मैं जब किसान भाइयों से जब जाता हूं तो मैं कहता हूं, क्योंकि पहले किसान डीएपी 5 किलो बीघा डालता था, उसके बाद 8 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 15 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, अब और ज्यादा हो गया। हमारे पूर्वजों ने जिस भूमि को हमारे लिए शुद्ध और अच्छी भूमि छोड़ा था, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? हमारे किसान भाइयों को इस पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम उर्वरक उसमें दे रहे, खाद डाल रहे, खेत हमारी जमीन टाइट होती जा रही है, पानी जमीन में नीचे नहीं जा पा रहा है। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। अरे आपके पास
आप मृदा चेक कराइए, मिट्टी को चेक करा करके आप उसमें कितनी आवश्यकता है ये हमारा कृषि वैज्ञानिक उसको बताएगा, हमारा पर्यवेक्षक उसको बताएगा, हमें उसके हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। और आजकल एक और हो गया है, जो लोग खेती नहीं करते हैं और वो बटाई पर दे करके आ जाते हैं, उसको दे करके आ जाते हैं, वो बटाई वाला तो यही कहता है कि इस खेती में से 1 साल में से निकाल लो, तो वो उसमें और ज्यादा बढ़ा करके खाद और वो डालता है, तो उससे भी खेती खराब होती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों से, कि हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को बहुत मेहनत करके बचा के रखा था हमारे लिए। हम भी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खेती दे करके जाएं, अच्छी उस जमीन को उपज बना करके जाएं, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। हमें प्रोसेसिंग यूनिट भी लगानी है। हमारे यहां क्या पैदा होता है उसका आंकलन हमें करना है, कौन से क्षेत्र में क्या हो सकता है उसका भी आंकलन हमें करना है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं, बाहर से रिसर्च भी हो रही है। लगातार रिसर्च करते हुए हमें कौन सी खेती करनी है ये भी हमें देखना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मंथन है और इस मंथन में निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और किसान के लिए अमृत आवश्यक है। जो किसान हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेरे भाई बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हम जिस तरह से काम हमारी सरकार कर रही है, हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं इतना ही कहूंगा कि आपको उसमें पूरी सहयोगिता के साथ काम करना है। आप देखते हैं, किसान को मैं ये भी कहूंगा कि आज किसान ये कहता है कि मेरे को बचत तो पूरी होनी चाहिए लेकिन काम नहीं करना पड़े। आप देखते हो, अगर सरसों की गेहूं की फसल होती है तो किसान साल के अंदर कितने दिन काम करता है, हमें देखना है। क्योंकि हमने देखा है कि घर में जितने भी व्यक्ति होते थे पूरे समय काम करते थे। आज लागत बढ़ी तो क्यों बढ़ी, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। क्या हम खेती किसानी के काम को छोड़ तो नहीं गए? क्या हम किसी के ऊपर खेती तो नहीं करते हैं, किसी दूसरे के उसमें आकर के तो खेती नहीं करते हैं हम। हमारा कौन सा काम है जिसको हम भूल गए, हम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उसमें लॉस नहीं जाएगा? कोई भी काम हो हम करते हैं, स्वयं जाते हैं, जब काम जब ही होगा। लेकिन मैं एक ही बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कई कामों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा तो कई कामों को जोड़ना पड़ेगा। पशुपालन किसान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारता है, कृषि और पशुपालन का मेल है, वो भी हमें बैठाना पड़ेगा। अगर पशु रहेगा तो ऑर्गेनाइज खेती भी हमारी होगी, इससे हमें खाद में भी बचत होगी, हमें खाद नहीं लेना पड़ेगा, देसी खाद हमारे पास हो जाएगा। पहले हम देखते थे हरी खाद पैदा करते थे, बारिश के समय उसमें इस तरह के ग्वार, ढेंचा, कुछ ऐसी फसल बोते थे, 15 दिन 20 दिन 25 दिन की होती थी, उसको हरी खाद करके उसको खेत में कटाई कर देते थे, उसकी हैरों चला देते थे, हल चला देते थे, तो इससे उसकी खाद बन जाती थी, खेत नरम रहता था, उसमें पैदा अच्छी होती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमको खेती को भी संभालना होगा और हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा। प्राकृतिक खेती और उन्नत बीज जैसे विषय भी हमें आगे अपनाने होंगे। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये हमारा आज का जो मंथन है ये आगे जाकर के हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा देगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आज तक किसी भी सरकार ने किसान को कोई सम्मान निधि नहीं दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और हमारी सरकार भी उसमें 3,000 रुपए बढ़ा करके दे रही है। 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 हमारी सरकार दे रही है और हमने कहा कि आगे आने वाले समय में हम 12,000 करेंगे, तो हम आगे वो भी करने वाले हैं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम फसल बीमा पर भी जिस तरह से मुझे भरोसा है कि फसल बीमा में भी देश में प्रथम स्थान है और लगातार हमारी फसल बीमा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना, उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी बन रहा है और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार किसानों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा राज्य बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली, मूंग, मेथी, लहसुन और सौंफ में हम दूसरे स्थान पर हैं।
सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां हमारी ये उत्पादन होता है वहां हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे। प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो पूरा माल तैयार होकर के जाएगा, उसका फायदा भी हमारे किसानों को होगा। और अब इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन है उसको भी हम बढ़ाएं। आज से 3-4 दिन पहले डेयरी की मैंने बैठक ली थी, उसमें हमने कहा है कि हमारा उत्पादन हम 45 लाख लीटर का है, उसको बढ़ा करके हम 80 लाख लीटर करेंगे। उसमें कहां कहां हमें प्रोसेसिंग मशीन लगानी है, कहां यूनिट लगानी है, उस काम को भी हम करने वाले हैं। मेरा ये भी है, इसके लिए हमने विकसित राजस्थान 2047 की योजना बनाकर फसल श्रेणीवार लक्ष्यों का निर्धारण भी हमें करना होगा। हमने कृषि बजट में भी ऐतिहासिक 34% की वृद्धि करते हुए 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। और ये इसलिए है कि अगर हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया, लगातार सिंचाई के लिए हमारी सरकार, पानी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, कभी आप विचार करोगे और देखोगे तो दूसरी सरकारों से हमारी सरकार किसान की और खेती के लिए कितना काम कर रही है, और ये सभी सरकारें कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक राजस्थान का थोड़ा सा नमूना दे रहा हूं, और ये कृषि क्षेत्र का ही दे रहा हूं मैं। वैसे तो बहुत है मैंने विधानसभा में भी रखा था 2 साल बनाम 5 साल, कि उनके 5 साल में कितने थे और हमने 2 साल में कितना किया है। और ये कृषि क्षेत्र में भी मैं 5 साल बनाम 2 साल में आपको कुछ विषय बता रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका एक नमूना मैं दे रहा हूं। नहरी तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा हमने 2 साल के अंदर 99,562 हेक्टर, और पूर्व सरकार ने मात्र 5 साल में 52,182, इनसे 2 गुना हमने 2 साल के अंदर किया है, 2 गुना 2 साल के अंदर किया है, क्योंकि किसान के लिए समर्पित में। फार्म पाउंड खेत तलाई हमने दिया है 35,368, और उन्होंने दिया था 8,152। अब इसका गुणा आप भी लगा लीजिए। फार्म पाउंड खेत तलाई एवं कृषकों को अनुदान 303 करोड़ हमने दिया, और उन्होंने मात्र 48 करोड़ रुपए दिया। खेतों पर तारबंदी के लिए 363 लाख मीटर हमने दिया, और उन्होंने 113 लाख मीटर 5 साल के अंदर दिया। सेट एंड हाउस में 10 लाख वर्ग मीटर हमने दिया, उन्होंने 99,000 दिया है। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753, और उनके मात्र थे 46,183। स्वामित्व कार्ड वितरण योजना 13,90,000, उनका 0। पशु, क्योंकि पशु और खेती का काम एक सा ही है, तो पशु चिकित्सा प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नयन हमारे 101 और उनका 1। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा में क्रमोन्नत हमारे 50, उनकी 0। गौशालाओं का सहायता राशि हमारी 2,648, उनकी 1,088। केंद्रीय सरकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण 50,802 करोड़ रुपए, और उन्होंने दिया 22,483 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान हमारा 48,591 रुपए, उन्होंने दिया 28,180 रुपए। डिग्गी निर्माण हमारे 7,959, उनके 4,832। ये मैंने दिया। सोलर पंप सेट की 63,459, और उनके 13,000। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना 2,11,000, उनके 29,000। फव्वारा संयंत्रों का स्थापना 2,48,000 हेक्टर, और उनका 71,701। गेहूं की खरीद 33,42,000 मैट्रिक टन, उनकी 11 लाख मैट्रिक टन। नए पैक्स लैब्स का गठन 1,867, और उनका 250। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारी जितनी भी राज्य की हमारी सभी सरकारें हैं वो किसान के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। और मैं इसलिए चाहते हैं हम कि आप सभी मिलकर के हमारी उस खेती को जो पहले हम उत्तम मानते हैं, आज वो 3रे नंबर पे है, हम उसको उत्तम कैसे बना सकते हैं, आप उसकी पूरी चर्चा करेंगे। हम किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीका से कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि हमारे
केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कृषि के वैज्ञानिक गांव-गांव में गए हैं। उन्होंने वो अनुभव लिया है जो गांव प्रैक्टिकल में, गांव जो किसान हमारा करता है उसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और आगे भी ये हो, आने वाले समय में हमारा 23, 24, 25 को हमारा ग्राम है, उस ग्राम में निश्चित रूप से आप सभी हिस्सा लेंगे। उसके लिए माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री किरोड़ीलाल जी आपको बताएंगे, आपको निमंत्रण भी देंगे, आमंत्रण भी देंगे। और उस कार्यक्रम में भी मैंने अनुरोध किया है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कि उनका भी एक दिन का हमें समय मिले और उसमें सभी वैज्ञानिक अगर उसमें आएंगे तो नए नए चैप्टर हमारा 3 दिन तक होने वाला है। एक बड़ा एग्रीमेंट हमारा होने वाला है ग्राम का, तो उसमें पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उसमें विचार करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सारी योजनाएं बनेंगी। और आप देखते हैं कि अब हमारी एक फसल गई है, आने वाली फसल अभी बारिश के 3 महीने हैं और ये सही समय पर माननीय कृषि मंत्री जी ने सही समय पर ये हमारी कार्यशाला रखी है। इसमें जो मंथन होगा, विचार होगा, आने वाले समय में किसान को उसका फायदा मिलेगा और जब किसान को उसका फायदा मिलेगा तो किसान उसका उपयोग करेगा और उसको जल्दी ही उस उपयोग करते हुए हमारा किसान विकसित किसान बनेगा, उत्कृष्ट किसान बनेगा, तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। पुनः आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मंथन बहुत आवश्यक है और किसान का मंथन तो बहुत ही आवश्यक है।